सो गाइस वेलकम बैक द टाइम आई गॉट टू इनकारनेट एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। आई नो तुमने इस एनीमे का 3 सीजन ऑलरेडी देख रखा होगा, तुम्हें पता ही होगा कि ये एनीमे किस लेवल की है। तो आ जाओ शुरू करते हैं इस एनीमे का एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे टेम्पेस्ट सिटी को। यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और यहीं पे हम देखते हैं सुना को जो अपने हाथ में कुछ लिए होती है और वो वहाँ पे रिमरू को ढूंढ रही होती है। वह सबसे यहाँ रिमरू के बारे में पूछ रही होती है और अचानक से उसका मुलाकात यहाँ पे सियोन और डिएब्लो से होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पे रिमरू को देखा है। वो लोग बोलते हैं नहीं, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा है, पता नहीं वो कहाँ पे है। सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है रिमरू को जो कि पेड़ के ऊपर से पूरा शहर देख रहा होता है और वो हमें बता रहा होता है कि यह जो जगह है पहले एक छोटा सा गॉब्लिन विलेज था, फिर धीरे धीरे यह एक टाउन बना और अब मैं इसे पूरा का पूरा एक कंट्री बनाना चाहता हूँ जिसमें सब लोग यहाँ पे मिलके रहते हो, डीमन से लेके गॉब्लिन और ह्यूमन तक। और वो यहाँ पे हमें और भी बातें बताता है। वह बताता है कि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है, मतलब ये जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं था। उसने काफी ज्यादा मेहनत करी है इन सभी चीजों को एक साथ करने में और इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने में, और अब मुझे इसमें और आगे तक जाना है। और तभी हम देखते हैं जो रिमरू होता है वो वहाँ पेड़ से नीचे उतरता है और बोलता है तो फाइनली मुझे अब लगता है कि अपने विलेज में जाना चाहिए। वह अपने टाउन में घूमना चालू करता है और यहीं पे उसे काफी लोग मिलते हैं और वो लोग यहाँ पे रिमरू को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं और रिमरू उन सभी से काफी हंसकर बात कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक शॉपकीपर को जो कि रिमरू को वहाँ पे बुला रहा होता है और बोलता है इधर आओ, मैं आपको कुछ खाने को देता हूँ, यह एकदम गरम गरम है। और रिमरू बोलता है ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं उसे टेस्ट करता हूँ। और जो रिमरू होता है वो उसके पास जाता है और उसे लेकर टेस्ट करता है और बोलता है सच में यार ये काफी अच्छा है और गरम भी है। और अब यहाँ पे ह्यूमन, एल्फ और डीमन को दिखाया जाता है और ये लोग काफी प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को जो कि यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बना रहे हैं जहाँ पर से ट्रेन आकर रुकेगी और वो यहाँ पर पूरे टाउन को एक साथ कनेक्ट करेगी। और तभी यहाँ पे रिमरू आता है और उनसे बोलता है कि वो यहाँ पे इन सभी के लिए कुछ लेकर आया है। और वो लोग बोलते हैं सच में आप बहुत कमाल के हो, आप हमेशा हमारा कितना ध्यान रखते हो। यह बात जानकर हमें काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर रिमरू बोलता है वो सब छोड़ो, यह बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जो तुम्हारा काम है वो अभी तक कहाँ पहुँचा। तब लोग बोलते हैं कि जो स्टेशन है वो काफी जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और यहाँ पर बहुत चीजें हैं जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रहा है। और रिमरू बोलता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस ट्रेन को चलते हुए देखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी शहर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो और हम यहाँ पे काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वो लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। और वहीं पे एक बंदा होता है जो बोलता है रिमरू आपको पता है जो डंजन का काम है वो भी वहाँ पर काफी अच्छे से चल रहा है। रिमरू बोलता है कि हाँ, मैंने यह भी सुना है कि वहाँ पे 98th फ्लोर पे एक पब जैसा कुछ खुला है, मतलब अगर तुम यहाँ पे 98th फ्लोर तक पहुँचते हो तो तुम्हें वहाँ पे आराम करने के लिए मौका मिलेगा और वहाँ पर काफी सारी एल्फ होंगी जो तुम्हारी अच्छी से ध्यान रखेगी। ये बात सुनते ही इन लोगों के मुंह से पानी टपकने लगता है और बोलते हैं कि अरे यार, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें तो वहाँ पे जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक ह्यूमन को जो कि यहाँ पर एक सिपाही से झगड़ रहा होता है और वह बोल रहा होता है तुझे पता है जो डंजन है उसके अंदर जाने पर कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, हम लोग वहाँ पे 2nd फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर बताओ ये सब किसकी गलती है। और यहाँ पे जो सैनिक होता है उसे समझा रहा होता है कि देख भाई, हो सकता है कि तुझे न मिल रहा हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो खराब होगा। ये बोलता है कि
मुझे कुछ नहीं सुनना, ये सब तुम लोगों की गलती है, तो तुम्हें उसे सुधार करना चाहिए। और वो यहाँ पे चिल्ला भी रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है बेनी मारू की और वो बोलता है ओए क्या चल रहा है यहाँ पे। और तभी ये बंदा बोलता है तू कौन है बे। तभी बेनी मारू बोलता है क्या बोला तूने। और भाई इतना सुनते ही इस बंदे की जो फटती है ना, यह बंदा यहाँ से सीधा 9-2-11 हो जाता है। मतलब यह बंदा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिमरू भी आ जाता है और वो बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बेनी मारू बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये बंदा जो है यह इनसे थोड़ी बदतमीजी कर रहा था, तो मैं बस देखने चला आया। फिर रिमरू बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, बट यहाँ बात क्या है। और तभी ये लोगों को गॉब्लिन बताता है कि वो जो बंदा है वो डंजन को लेके ऐसे ऐसे बातें बोल रहा था कि डंजन के अंदर वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा है और सेकेंड फ्लोर तक भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। फिर रिमरू बोलता है कि ओह ऐसा बात है, कोई नहीं मैं इस पे ध्यान दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिमरू को जो कि एक क्लास में बैठा होता है और यहाँ पे जो टीचर होती है वो क्लास के बच्चों को पढ़ा रही होती है कि स्पिरिट को कैसे कमांड करे। और यहाँ से वो पूछती है बच्चों से तो क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आई। सारे बच्चे बोलते हैं हाँ मैडम हमें समझ में आ गया। और यहीं पे अपना रिमरू बोलता है हाँ मुझे भी समझ में आ गया। तभी जो टीचर होती है इसका नाम यहाँ पे हिनाटा होता है और वो आती है और रिमरू को गेट से बाहर फेंक देती है। फिर रिमरू एक लड़की को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है जो हिनाटा है वो यहाँ पे स्पिरिट के अंदर काफी अच्छी है, उसका कमांड काफी अच्छा है। और जब मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम यहाँ पे बच्चों को एजुकेट करोगी तो उसने कहा था हाँ। मतलब यह जानते हुए भी कि उसके पास काफी कम टाइम है, उसने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई थी। और यह बात सच में मुझे काफी अच्छी लगती है और बच्चे भी इसके साथ पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं। और ये लड़की बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रिमरू को जो अपने महल के अंदर होता है और तभी इसके नाक में कुछ खुशबू जाती है और यह बोलता है अरे यह कैसी स्मेल है। और रिमरू उस स्मेल को फॉलो करने लगता है। और इधर हम देखते हैं डियाब्लो को, उसने हाथ में एक कप पकड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या सच में तुम यहाँ पे इसे रिमरू को पिलाना चाहती हो, सीधे क्यों नहीं बोलती हो कि तुम उसे मारना चाहती हो। फिर सियोन बोलती है अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा किसने कहा तुमसे। और ये लोग इसी बात पे बहस कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे रिमरू आता है और बोलता है अरे यहाँ पे क्या चल रहा है और यह तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर डियाब्लो बोलता है अरे कुछ नहीं, ये अभी बताने ही वाला होता है। तभी सियोन आगे आती है और बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं है, आपको इसे नहीं जानना चाहिए। और ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे सुना भी आ जाती है और वो बोलती है रिमरू आप कहाँ हो, आपको पता है मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। फिर रिमरू बोलता है आखिर बात क्या है, यह कोई जरूरी बात है क्या। और अगले सीन में जो अपनी सुना होती है वो यहाँ पर रिमरू को यहाँ पे कुछ खाने को देती है और यह चीज देखकर रिमरू काफी खुश होता है। और अब हम देखते हैं यूकी को जो बोल रहा होता है कि जो रिमरू है उसे मेरे पे शक हो गया है। और तभी एल्फ बोलती है ठीक है तो क्या हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक दे। फिर यूकी बोलता है नहीं, अगर हमने ऐसा करा तो उसे और शक हो जाएगा और उसका जो शक है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। फिर यह बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए। तभी यूकी बोलता है देखो अभी के लिए हम यहाँ पे डंजन क्लियर करेंगे। फिर यह बोलती है नहीं उसमें ज्यादा खतरा है। तभी यह बोलता है कि नहीं मैंने मन बना लिया है तो हम वो डंजन को क्लियर करने वाले हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिमरू को जो कि यहाँ पे बाकी सबके साथ मिलकर उसी जेली को खा रहा होता है और यहाँ पे उसे जेली बहुत पसंद आती है। और तभी ये जो ब्लैक वाला बंदा है वो बोलता है आखिरकार हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, हमने सुना है कि यहाँ पे कोई मीटिंग होने वाली है। तभी रिमरू बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, ठीक है फिर ध्यान से सुनो। और रिमरू यहाँ पे अपनी जगह खड़ा हो जाता है और बोलता है देखो यह बात डंजन को लेके है, जो डंजन है वहाँ पे कोई भी बंदा सेकंड फ्लोर तक क्लियर नहीं कर पा रहा है। इतने दिन हो गए और कोई भी यहाँ पे 10th फ्लोर तक नहीं पहुँच पाया है। आखिर ये लोग इतने कमजोर क्यों हैं। और अब तुम लोग सजेस्ट करो कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। सब लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए होते हैं। तभी मासा यूकी बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो रिमरू बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास जो आइडिया है तुम हमें बता सकते हो। ये बोलता है देखो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो डंजन में जाने वाले हैं उन्हें ट्रेन करेंगे और उन्हें अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे डंजन को क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पर खाने का ध्यान रख सकते हैं। फिर ये बोलता है कि तुम इसमें और ऐड कर सकते हो। यह बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर रिवॉर्ड भी रख सकते
सकते हैं। मतलब अगर किसी ने डंजन को क्लियर किया है तो उसे उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा, और किसी ने अगर मॉन्स्टर को मारा है तो उसके बदले में उसे कुछ पॉइंट मिलेगी और कुछ रेयर आइटम मिलेंगे। और यह बात सुन के बोलता है कि हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है, तो हम सब इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और तभी यह बंदा बोलता है, मेरे पास एक और आइडिया है, हम एक काम और कर सकते हैं। फिर यह बोलता है, ठीक है, हम यह भी कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो रिमरू है वो बोलता है, मासायुकी आओ मैं तुम्हें इन दोनों लोगों से मिलवाता हूँ। ये है वेल्डोरा जो कि यहाँ पे 100 फ्लोर का बॉस है, और ये है रेमरीज जो कि यहाँ पे डंजन को क्रिएट किया है। और यह बात सुनते ही जो यह लड़का है इसका तो फट के हाथ में आ जाती है। वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि ये यहाँ पे डंजन के 100 फ्लोर के बॉस से बात कर रहा है। वह बोलता है, सच में यह बंदा बहुत क्रेजी लग रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे पूरे शहर में खबर फैल चुकी होती है कि जो भी यहाँ पे 50 फ्लोर को क्लियर करेगा उसे यहाँ पे 50 गोल्ड कॉइन दी जाएगी मंथली बेसिस पे, और जो यहाँ पे 100 फ्लोर क्लियर करेगा उसे यहाँ पे 100 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। और यह बात सुनकर मासायुकी बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? फिर रिमरू बोलता है, हाँ तुम चिंता मत करो, यह वाली बात हमने जानबूझकर ऐड करी है क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पे 100 फ्लोर तक नहीं पहुँच सकता है। अगर वह चला भी गया तो उसे वेल्डोरा के साथ सामना करना पड़ेगा, और तुम्हें पता ही है कि वेल्डोरा को हराना नामुमकिन है। और यह बात सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ, यह बात तो सही है, तुम लोगों के पास दिमाग तो है, तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है। और इसके बाद यहाँ पे लोग और ज्यादा बातें करते हैं और ये लोग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं अपने प्लान्स के ऊपर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अलग अलग नेशन को जहाँ पे ये बात फैल चुकी होती है, और लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे टेम्पेस्ट एम्पायर में चल क्या रहा है? रिमरू यहाँ पे पागल हो गया है क्या? यह यहाँ पे कैसा कैसा क्वेस्ट जारी कर रहा है? और धीरे धीरे देखते देखते यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होने लगती है, और इस एम्पायर के अंदर बहुत लोग यहाँ पे आने लगते हैं डंजन में जाने के लिए। और इधर हम देखते हैं वापस से रिमरू को, जो कि यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहा होता है, और वहीं पे डियाब्लो होता है और उसे बता रहा था कि लोगों के आने की वजह से काफी ज्यादा बिक्री बढ़ चुकी है और हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। फिर डियाब्लो बोलता है, वैसे मुझे आपसे एक बात करनी है। फिर रिमरू बोलता है, हाँ बोलो, आखिर क्या बात है? फिर ये बोलता है, दरअसल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए एक अप्रेंटिस रखूं। तभी रिमरू बोलता है, क्यों, मेरे साथ काम करके थक गए हो क्या? मतलब तुम यहाँ पे चाय देने के लिए किसी और को रख रहे हो? फिर डियाब्लो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अलावा आपको कोई और चाय नहीं दे सकता है। जो भी हो, मुझे यहाँ पे एक अपने लिए बंदा चाहिए जो कि मेरे बाकी के काम निपटा सके। ये बोलता है, फिर ये बोलता है कि वो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना बोलते ही जो डियाब्लो होता है वो वहाँ से निकल चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जो रिमरू है वो किसी से बात कर रहा होता है और उसने यहाँ पे सोए को किसी पर नजर रखने को बोला होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजा को, और यहाँ पे हम देखते हैं मारिया बेल जो कि यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ होती है, और ये लोग यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड को कोई डीमन कैसे कंट्रोल कर सकता है, यह बात हम नहीं मान सकते। और इनका प्लान यही होता है कि ये लोग यहाँ पे रिमरू को हराने वाले हैं। और इसका ग्रैंडफादर बोलता है, मारिया बेल, अब मेरी सारी होप तुम्हारी ऊपर है। मारिया बेल बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तुम कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। एंड हाँ, अगर अच्छी लगी है तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मतलब भाई सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।